दोस्तों मेरा दावा है जो भी यह वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक बड़े अच्छे से देखेगा तो उसको ए शार्प माइनर स्केल बहुत अच्छे से आ जाएगा और ए शार्प माइनर का कोई भी गाना वो बहुत अच्छे से बजा सकता है हारमोनियम में। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है माइनर स्केल की और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ए शार्प माइनर स्केल। तो दोस्तों ए शार्प माइनर स्केल जानने के लिए तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ए शार्प नोट किधर है। ठीक है, तो ए शार्प नोट जानने के लिए हमें चाबियों का नाम वगैरह पता होना चाहिए, उनकी मालूमात होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको हारमोनियम की चाबियों के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, यह है हारमोनियम का कीबोर्ड जो कि आप देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे आपको दो तरह की चाबियाँ दिख रही होंगी। किस किस रंग की हैं? रंग के हिसाब से देखते हैं। दो, एक काले रंग की चाबियां हैं और एक सफ़ेद रंग की। यानी कि ये देखिए, ये काले रंग की चाबियां दिख रही हैं आपको और ये सफ़ेद रंग की। फिलहाल इतना याद रखिए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो देखिए, जो कि सफ़ेद चाबियां जो होती हैं ना, उनका स्ट्रक्चर कुछ हमें नज़र नहीं आता, वो कन्फ्यूज़न सा क्रिएट करती हैं। पहली दूसरी कहीं से पता नहीं लग पाती वो, ठीक है, थोड़ा उनका समझ नहीं आ पाता। लेकिन जो काले रंग की चाबियां हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं, वह समझ आती हैं। जैसे देखिए कैसे, अब देखिए जो काली चाबियां हैं वो एक क्या उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे देखिए यह देखिए, ये दो चाबियां हैं काली, ठीक है। फिर यहाँ दो चाबियों का गैप है सफ़ेद रंग की, फिर यहाँ तीन चाबियां आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर गैप आ रहा है दो चाबियों का, फिर यहाँ दो काली आ रही हैं, फिर दो चाबियों का गैप है यहाँ तीन। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे चलता है, दो काले तीन काले, दो काले तीन काले, दो काले तीन काले और दो काले यहाँ पे, ठीक है। एक और होना चाहिए था लेकिन है नहीं। तो जो मेरे इसमें जो पूरी चाबियां हैं वो है टोटल 39 कीज। कैसे, एक दो तीन चार इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक 39 है। लेकिन हमें 39 के बारे में नहीं जानना, हमें केवल 12 चाबियों के बारे में जानना होता है। वह कौन सी होती हैं? जो मैंने अभी 5 बताई आपको, ठीक है। और इन 5 के इस जो पहले काले से पहली सफ़ेद पकड़ेंगे और ये पांचवें काले से ये यहाँ पे, तो हो जाती हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो यानी कि 7 चाबियां और 7 सफ़ेद रंग की चाबियां और 5 काले रंग की, ये टोटल हो जाती हैं 12। 12 का एक ग्रुप, ये ग्रुप जो कहलाता है इसको कहते हैं हिंदी में सप्तक और अंग्रेजी में ऑक्टेव, ठीक है। तो ये एक ऑक्टेव के बारे में जानना ज़रूरी है हमें, क्योंकि दुनिया का कोई भी गीत है, चाहे हिंदी इंग्लिश मराठी पंजाबी भोजपुरी, सब कोई विश्व का कोई भी किसी भी देश का संगीत होता है वह इन 12 स्वरों पे ही आधारित होता है। तो हमें 12 स्वर आ गए, यानी कि संगीत का हमें पूर्णतः गान हो गया, फिर हम कुछ भी बहुत अच्छे से गा बजा सकते हैं। तो मैंने फिलहाल आपको 5 काले बताए और जो अभी देखते हैं सफ़ेद कौन से होते हैं। जो 5 काले, जो पहला काला है उससे जस्ट यहाँ पे पहला सफ़ेद है, इसका नाम, इसका दूसरा सफ़ेद, इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। 7 और 5 प्लस 12 हो गए, है ना। ये जो एक ग्रुप है इसको कहते हैं हम सप्तक। तो ऐसे ही ये दूसरा ग्रुप है ना, और ये तीसरा ग्रुप है। तो मेरे हारमोनियम में 3 ग्रुप हैं इस तरीके से, ठीक है। 3 सप्तक है मेरा हारमोनियम, 3 सप्तक का है ना। ये अलग अलग हारमोनियम अलग अलग, कोई 4 सप्तक का भी हो सकता है, ठीक है। कोई इस तरीके से, ये डिपेंड करता है आपके हारमोनियम का, है ना। थोड़े दाम पे या साइज के ऊपर भी वो करता है, लेकिन 3 ऑक्टेव तो होने ही चाहिए कम से कम, यानी कि 3 सप्तक, ठीक है। तो दोस्तों जो 3 सप्तक होते हैं, तो देखते हैं जो नीचे का जो सप्तक होता है इसमें थोड़ी भारी आवाज रहती है, ठीक है। जो और ये कहलाता है मध्य का सप्तक, बीच में है जो इसकी, और गाना बजाना हमारा इसी स्वर से होता है, हम जो ह्यूमन गाते हैं, ठीक है। तो ये मध्य सप्तक हो गया। फिर इसके ऊपर आ जाता है ये ऊंचे स्वर हो जाते हैं, काफी तीखे स्वर रहते हैं ये हमारे, है ना, काफी ऊंचे से, तो इसको तार सप्तक कहते हैं। तो 3 सप्तक हमारे हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ठीक है। ये हिंदी के अनुसार इनका नामकरण हो गया। यानी कि अगर हमें बोला है कि कोई चौथा काला कौन सा है, तो हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, ये चौथा काला है ना। यहाँ से कहाँ पे है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी चौथा काला है, यहाँ पे भी चौथा काला है। तीसरा काला कौन सा है, ये मेरा तीसरा काला है। कैसे, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ही यह भी तीसरा काला है, यह भी तीसरा काला है। चौथा काला ये रहा, चौथा काला ये रहा, चौथा काला ये रहा, पांचवा काला, पांचवा काला, पांचवा काला, पहला काला, पहला काला, पहला काला, पहला काला, दूसरा काला, दूसरा काला, दूसरा काला,
अब यहाँ पे दूसरा नहीं है, यहाँ पे खत्म है मेरा आर्यम, ठीक है। तो आपको काले पता लग गए। ऐसे ही पहला सफेद दूसरा सफेद कैसे, कोई बोले चौथा सफेद कहाँ है, हमें पहला सफेद पता था यहाँ, तो पहला दूसरा तीसरा ये रहा चौथा सफेद। इसके अलावा और कहाँ पे है, ये भी रहा चौथा सफेद, यह रहा चौथा सफेद, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सातवां सफेद, ये रहा मेरा पांचवें काले से अगला ही ये है सातवां सफेद, सातवां सफेद सातवां सफेद। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है बार बार, धीरे धीरे हम जानकारी होती रहेगी। हम बस हारमोनियम के टच में हमें रहना पड़ेगा, हमें डेली प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको सप्तक के बारे में बता दिया, तो यही रिपीट होते रहते हैं, इससे बाहर गाना नहीं बजता, ठीक है। तो अब इनका नाम देखना है। मैंने आज आपको बताया कि ए शार्प माइनर ना, तो अब ए शार्प कैसे कहते हैं, तो ये देख लीजिए। जो पाश्चात्य संगीत में उसमें क्या कहते हैं, जो वाइट नोट्स को वो नेचुरल मानते हैं, ठीक है। तो ये जो थे हमारा पहला सफेद है ना, पहले सफेद को वो लोग कहते हैं सी, याद रखिए। जैसे ABCD होती है, ठीक है, तो सी से शुरुआत होती है नेचुरल नोट्स की। तो सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, यानी कि एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, पांच सफेद तक सी से स्टार्ट होगा, CDEFG तक जाएगा, है ना। और जी के बाद एच नहीं आता म्यूजिक में, हम लोग जी के बाद ए बोल देते हैं वापस। ABCD के शुरू में आ गया, ए के बाद बी आ गया, है ना। अब बी के बाद देखिए वापस सी आ गया। तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा, CDEFGAB, CDEFGABCD, ठीक है। अगर कोई बोले डी कहाँ कहाँ पे है, तो आपको बताना डी ये रहा, डी ये रहा, डी ये रहा, डी ये रहा, ठीक है। सी कहाँ पे है, सी ये रहा, सी ये रहा, सी ये रहा, सी ये रहा, है ना। एफ कहाँ पे है, एफ ये रहा, एफ ये रहा, एफ ये रहा, ठीक है। तो मुझे तो प्रैक्टिस कर करके मालूमात हो गया, मुझे दिखने लग जाता है किस कौन सी की का नाम क्या है। धीरे 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 आपको भी यह सब जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वाइट कीज के नाम। और दोस्तों ये की हैं, और इनको की कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं चाबी, ठीक है। तो कृपया इन्हें बटन मत कहा कीजिए, आप संगीत सीख रहे हैं तो अब आपके इनके नाम बोलने चाहिए। इनको या तो की कहते हैं या चाबी। तो मैंने बता दिया आपको पाश्चात्य संगीत के अनुसार जो हमारी सफ़ेद चाबियों के नाम, और इसी के आधार पे उन्होंने काली चाबियों के नाम रखे हैं। कैसे, जैसे ये सी है, तो सुनेंगे आप, इससे ये तेज है, यानी कि इससे ये शार्प है, यानी कि सी से ये शार्प है, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया सी शार्प, ठीक है। तो सी शार्प ये है पहला काला, यानी कि सी शार्प। सी शार्प कहाँ कहाँ पे, ये रहा सी शार्प, ये रहा सी शार्प, ये रहा सी शार्प, ये रहा सी शार्प, ठीक है। तो ऐसे ही सी के बाद डी है, तो ये डी से शार्प ये है, सुनेंगे तो, ठीक है। तो ये डी है, तो ये डी से शार्प है, इसलिए इसका नाम डी शार्प। इसी तरीके से ये एफ से ये शार्प है, तो इसलिए इसका नाम एफ शार्प। ये जी से शार्प है ये, इसलिए जी शार्प। और ये ए है, ए से शार्प ये है, तो ये ए शार्प। और आज हमको सीखना है ए शार्प माइनर की सरगम, ठीक है। तो ए शार्प माइनर ए शार्प नोट ये है। अब यहाँ से हम इसकी माइनर सरगम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ये बहुत ज़्यादा थोड़े उतने स्वर सही नहीं है मेरे, तो मैं इसलिए ए शार्प यहाँ से दिखाऊंगा आपको, बात एक ही है ना। तो यहाँ से मैं ए शार्प की सरगम बता रहा हूँ आपको कैसे है। तो ए शार्प, पहले तो हमें मेजर की सरगम वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार देख लीजिए। जो मेजर की सरगम क्या होती है, जो शुद्ध सरगम होती है, यानी कि यहाँ पांचवे काले, यानी कि ए शार्प से सरगम बनेगी शुद्ध ऐसे। जो शुद्ध सरगम है उसमें से हमें क्या करना है, जो ग जो शुद्ध है उसे कोमल कर देना है, और ध शुद्ध को भी ध कोमल बजाना है, नी शुद्ध को भी नी कोमल करना है, ठीक है। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा ए शार्प माइनर का, देखिए सारे सेम बजेगा जैसे मेजर में बजता है, ग कोमल बज जाएगा, नहीं तो ये बज रहा था मेजर में, ठीक है। यानी कि माँ वही है, प वही है, ध कोमल हो गया, नी कोमल हो गया, सा सेम है, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए ए शार्प माइनर की स्केल, अब मैं आपको इसमें उंगलियां रखनी सिखा रहा हूं मैं, देखिए कैसे। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पहली उंगली, यहाँ अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली।
ठीक है। तो 5 मिनट अभ्यास करेंगे आरोह अवरोह में इसका। और इस स्केल की खास बात यह है, इसमें भी सारे के सारे शार्प नोट यूज हो रहे हैं, ठीक है। 5 शार्प नोट, बाकी 2 वाइट नोट। कौन कौन से? सी और एफ। ठीक है। 5 मिनट आरोह अवरोह ये बजाना है। और इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करनी है 5 मिनट की। जो सेकंड अलंकार हो जाएगा वो हर स्वर को 2-2 बार बजाना है। कैसे? तो 10 मिनट का अभ्यास हो जाएगा ये, ठीक है। फिर तीसरा अलंकार ले लेंगे, हर स्वर को हम 3-3 बार बजाएंगे। तो ये तीसरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तीसरा अलंकार कैसे? ठीक है। अब चौथी एक्सरसाइज लेंगे, हर सरगम को, हर स्वर को हम 4-4 बार बजाएंगे। ठीक है। तो जब इसका अभ्यास कर लेंगे 20 मिनट का, तो आप बहुत अच्छे से इस पे उंगलियां नचा पाएंगे अपनी। जैसे मेरी चल रही हैं, मेरी भी उतनी बहुत अच्छी नहीं चल रही, लेकिन ठीक चल रही हैं। तो यानी कि जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ए शार्प माइनर का कोई भी गाना आप आराम से बजा पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये ए शार्प है, इसे बी फ्लैट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बी है, अगर ये ए अगर मान रहे हैं ए से शार्प ये है, तो ये बी से फ्लैट है, इसको कोई बी फ्लैट भी कह सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको केवल शार्प ही बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये ए शार्प माइनर स्केल इस तरीके से आप इस पे कोई भी गाना बहुत अच्छे से बजा पाएंगे जब आपकी उंगलियां चलने लगेंगी। चलने कैसे लगेंगी दोस्तों? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन वुमन को भी परफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो महिलाएं, ऐसा नहीं है महिलाएं वीडियो देख रही हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगी, वह भी प्रैक्टिस करेंगी। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये बहुत ही बेसिक मैंने आपको बताया ए शार्प माइनर, ठीक है। अभी ए शार्प माइनर आज बताया मैंने, तो अब ये मेरा रह गया बी माइनर। बी के बाद सी से स्टार्ट कराया हुआ था, यानी कि इसके बाद फिर हमारे गाने चालू हो जाएंगे। अब बी माइनर और करना है आपने। फिर मैंने आपको 12 मेजर और 12 माइनर बता दिए, 24 आपके स्केल्स हो गए, बस खत्म। उसके बाद बस उसके बाद गाने ही रगड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो नया नया म्यूज़िक सीख रहे हैं, बेसिक, चाहे वो वोकल सीख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल सीख रहे हैं ना, कोई भी तबला, हारमोनियम, कुछ भी, क्योंकि ये स्वरों की जानकारी हर एक को होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे से किसी ने भी अच्छा कुछ करना है तो, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसी तरीके के वीडियो लाता रहता हूँ आपके सामने, है ना, जो संगीत को सिखाने के। इसके अलावा मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि उधर भी मैं काम कर रहा हूँ, है ना, तो धीरे धीरे उसके भी वीडियो में ला के बताऊँगा आपको बॉलीवुड में किस तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं ना, ठीक है। काफ़ी काम मैंने किया हुआ है। और इसके अलावा आज की डेट में सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इंडिपेंडेंट सिंगर भी बहुत, बल्कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो आपके हाथ में है। क्योंकि बॉलीवुड में लोगों से आपने हाथ पैर जोड़ने, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री के अंदर आपने अपने लिए खुद ही काम करना है, तो वो ज़्यादा मेरे को ईजी लगती है ना, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है और यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। हालांकि मैं वहाँ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री में है। और काफ़ी टाइम से मैं एक अफ्रीकन के साथ भी काम कर रहा हूँ, लगभग 2.5-3 सालों से। उसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने साथ में लगा रखा है, वो भी धीरे धीरे वायरल हो रखा है। लगभग हमारे पास 4 लाख लोगों का फैन बेस है, अलग अलग जगह पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के अंदर, ठीक है। और कोई सिंगर वगैरह मेरा वीडियो देख रहा है, कुछ कोलैबोरेशन करना चाहे इस अफ्रीकन के साथ, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। मेरे से ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बात कर सकते हैं, या कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं अफ्रीकन के साथ, है ना। और मेरे भी अलग अलग तरह के चैनल हैं। कोई भी सिंगर जो बहुत अच्छा गाता है, कहीं भी रहता हो, मेरे साथ काम कर सकता है वो, ठीक है। ऑनलाइन काम करना, मैं उसे गाने के मौके दे सकता हूँ मैं, है ना। मेरे भजन के चैनल है, या मैं
फिल्म्स के लिए मैं कुछ ना कुछ डेमोज बनाता रहता हूँ, ओरिजिनल्स रहेंगे वो, तो मेरे साथ काम करेंगे तो आपको ओरिजिनल गाने पे भी कैसे काम होता है, सिंगर्स ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं मेरे से, ठीक है, मेरे साथ काम करके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। और जल्दी मैं लाइव आऊँगा जैसे ही मेरे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।